नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर 2 और ट्रिग्नोमेट्री में। देखिए, और ट्रिग्नोमेट्री हम वो पढ़ रहे हैं भौतिक विज्ञान में यूज होने वाली सामान्य गणित में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं। और ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें हमने लेक्चर नंबर 1 में हमने बता दिया था कि टेबल कैसे निकालते हैं 90 डिग्री तक, उसकी टेबल निकालना बता दिया था। लेकिन यहाँ पर हम 360 डिग्री तक हमें जो वैल्यू निकालना है या उसकी वैल्यू निकालनी रहेगी, साइन या टेन 360 डिग्री की वैल्यू निकालनी रहेगी। तो कैसे निकालेंगे उसके बारे में बताएंगे। और यहाँ पे क्वाड्रेंट वैल्यू प्लस और माइनस कैसे होती हैं वो क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग बताएंगे, यानी चतुर्थांश के अकॉर्डिंग बताएंगे। क्वाड्रेंट वैल्यू देखिए, इसमें क्या हम जानेंगे, जैसे हमें वहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री जो हमने टेबल पिछले लेक्चर में पढ़ी थी उसमें केवल हमने 90 डिग्री तक वैल्यू निकाली थी। लेकिन यहाँ पर हम जानेंगे कि 36 डिग्री या हमें 300 डिग्री या हमें 330 डिग्री ऐसे कोई वैल्यू दे दी जाती है, तो हम उसे कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम क्वाड्रेंट बना लेते हैं। देखिए, ये 90 डिग्री का होता है, ये 180 डिग्री का होता है, और ये 270 डिग्री का होता है, और ये 360 डिग्री का होता है। देखो, इसके आगे 90 और 180 के बीच की वैल्यू अगर कोई निकालनी रहेगी तो वहाँ पे क्या करेंगे। देखो, यहाँ पे हम 90 प्लस थीटा करेंगे और यहाँ पे 80 माइनस थीटा करेंगे, 80 माइनस थीटा करेंगे। ये हमें यहाँ पे वैल्यू निकालनी रहेगी। और यहाँ पे यदि वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पे 80 प्लस थीटा करेंगे और यहाँ पे 270 माइनस थीटा करेंगे। ऐसे यहाँ पर भी करेंगे। टू 270 प्लस थीटा और यहाँ पे 360 माइनस थीटा, ये रहेगा। बाकी यहाँ पे तो ऑल पॉजिटिव होती हैं, इससे कोई मतलब नहीं रहता। यहाँ तक हमारी जितनी भी क्वाड्रेंट वैल्यू होती हैं वो सारी पॉजिटिव होती है, यानी कि 90 डिग्री तक हमें जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के अनुपातों की या वैल्यू की जितने भी साइन थीटा या कॉस थीटा या टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा की जो वैल्यूज़ होती हैं वो सारी 90 डिग्री तक पॉजिटिव ही होती हैं, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे क्या होता है, आफ्टर स्कूल टू कोचिंग, C फॉर कोचिंग, यहाँ पे A फॉर मतलब ऑल वैल्यू पॉजिटिव। यहाँ पे साइन, S फॉर साइन एंड कॉसेक, ये पॉजिटिव होगा। और यहाँ पर T फॉर tan एंड कॉट थीटा, ये पॉजिटिव होगा। और यहाँ पर कॉस एंड C फॉर सेक थीटा, ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे। यहाँ पे ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे। यहाँ ऑल वैल्यूज़ 0 से और 90 डिग्री तक वैल्यू तक जितनी भी होंगी, 0 से 90 डिग्री तक जितनी भी वैल्यूज़ होंगी सारी पॉजिटिव होंगी। और 90 से 180 के बीच में साइन और कॉसेक की वैल्यूज़ पॉजिटिव रहेंगी। और 180 एंड 270 के बीच में टेन और कॉट की वैल्यू पॉजिटिव रहेंगी। और यहाँ पे 270 और 360 के बीच में कॉस एंड सेक की वैल्यू पॉजिटिव रहेंगी। अब जैसे हमें निकालना है यहाँ पे साइन, हम एक उदाहरण ले लेते हैं, एग्जाम्पल। जैसे हमने ले लिया साइन, हमें निकालना है साइन 120, साइन 120 डिग्री, साइन 120 डिग्री, इसका हमें मान निकालना है। तो इसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। देखो,
नंबर 1 पर क्या करेंगे हम, साइन, यहाँ पे हम देखो 90 प्लस 30 कर सकते हैं, बताया था हमने 90 प्लस 30 करेंगे, और 80 माइनस थीटा यानी कि हम यहाँ पे 30 कर देंगे, साइन 180 माइनस 30। अब यहाँ पे क्या रहता है, यदि अगर यहाँ पे 90 का गुणज विषम है तब साइन कॉस में बदल जाएगा, कॉस में, और ये रिवर्सेबल है, और यदि कॉस है तो साइन में बदल जाएगा, tan कॉट में बदल जाएगा, सेक कॉसेक में बदल जाएगा। ये रिवर्सेबल हैं, ये दोनों आपस में भी बदल जाएंगे, अगर कॉशेक है तो सेक में बदलेगा, सेक है तो कॉशेक में बदलेगा, टैन है तो कॉट, कॉट है तो टैन में बदल जाएगा, यदि यहाँ पे गुणन जो होगा इसका विषम होगा, यदि सम होगा तब नहीं बदलेगा, नो चेंज। यदि जैसे 90 गुणे 2 हो जाए, डैश 4 हो जाए, 6 हो जाए, तब नहीं बदलेगा, नो चेंज, नो चेंज, कोई भी चेंज नहीं होगा। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, साइन विषम है यानी कॉस हो जाएगा, कॉस, यहाँ पे साइन विषम, 90 का गुणज विषम है तो यहाँ पे कॉस, ये वैल्यू हम यहाँ रखेंगे, 90 हट जाएगा, 30 हो जाएगा, 30 की वैल्यू क्या होती है 30 की वैल्यू √3/2 ये होती है, और ये दोनों वैल्यू यहाँ पे साइन 90 और 180 के बीच में साइन और कॉस पॉजिटिव रहता है, हमें साइन की वैल्यू निकालना है, ये हमें कॉस से यहाँ पे मतलब नहीं रहेगा, हमें इसकी साइन की वैल्यू हमें ये देखना है, तो यहाँ पे साइन की वैल्यू पॉजिटिव ही रहेगी, तो मतलब ये हमारे पास वैल्यू निकल के आ जाएगी साइन की। साइन 120 की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे लिखते हैं साइन 120 की वैल्यू जो होगी √3/2 होगी। अब इधर से भी सॉरी, ये cos 60 करेंगे तब जाके माइनस होगा, ये कब चेंज होगा, इसमें यहाँ पे 90 का गुणज कहीं पे 2 बार बन रहा है विषम, यानी नो चेंज हो जाएगा, नो चेंज होगा, मतलब यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा, तो यहाँ पे साइन का साइन ही रहेगा, तो साइन ये 80 हट जाएगा, तो ये यहाँ पे 60 ले लेंगे, साइन 60 की वैल्यू जो होती है √3/2 होती है, मतलब ये साइन 60 की वैल्यू 1/√3, यानी इधर भी साइन 30 की वैल्यू, सॉरी cos 30 की वैल्यू जो है वो √3/2 आ रही है, और साइन 60 की वैल्यू √3/2 आ रही है, यानी कि यहाँ पे साइन जो 120 डिग्री की वैल्यू √3/2 आएगी। इस तरीके से सॉल्व होंगे दोनों, लेकिन ये समझने से पहले डायरेक्टली हम ये ऐसे सॉल्व करेंगे तो नहीं समझ पाएंगे। जैसे अभी हमको दे दिया जाए यहाँ पे 90 डिग्री, अब कैसे घटाओगे, कैसे जोड़ोगे इसमें, या सॉरी यहाँ दे देते हैं 300, अब कैसे यहाँ पे तुम 90 से गुणा करोगे, क्योंकि 90 का गुणा 9 का गुणा हम केवल 27 तक ही कर सकते हैं, 90 का गुणा 170 और 270 तक ही कर सकते हैं भाई, इसको हम केवल डिवाइड बराबरी प्रॉपर्ली डिवाइड जो है, हम इसको मान लो 270 है तो इसको हम 90 से डिवाइड करेंगे, यानी 3 बार डिवाइड हो जाएगा, लेकिन जब 300 है तो डिवाइड होगा ही नहीं यहाँ पे, तो इसके लिए वैल्यू हम यहाँ पे
कैसे करेंगे वो भी हम बता देते हैं। वैल्यू कैसे, क्वाड्रेंट वैल्यू कैसे निकालेंगे वो बता देते हैं। देखो, यदि 90,27 इतनी वैल्यू है, यहाँ तक जो वैल्यू है हमारे पास, ये हम क्या करेंगे, इसमें साइन, क्वाड्रेंट वैल्यू नहीं, साइन, कॉसेक, टैन, सेक, कॉट और कॉस, ये जो वैल्यू है हमारी, यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन इनका यानी आपस में बदलाव होगा। ठीक है, ये चेंज होंगी, यहाँ पे वैल्यू जो होंगी हमारे पास चेंज होंगी, चेंज, बट 0 डिग्री और 180 डिग्री और 360 डिग्री, यहाँ पे वैल्यू हमारी नहीं चेंज होगी। नो चेंज, नो चेंज इन क्वाड्रेंट वैल्यू, यहाँ पे भी कोई क्वाड्रेंट वैल्यू में चेंज नहीं होगा। इसका यहीं पे एक एग्जांपल लेकर समझा देते हैं अच्छे से, सॉरी एज ही कर देते हैं फिर समझाते हैं। हम ले लेते हैं साइन 300 डिग्री, साइन 300 डिग्री की जब हम वैल्यू निकालेंगे तो कैसे निकलेगी वो बताते हैं। देखो, यहाँ पे हमने क्या बताया था, 0, 180 एंड 30 में कोई बदलाव नहीं होगा। इनके बीच के जो इसके आगे के जितने वो होंगे वैल्यूज़, इनमें कोई भी बदलाव नहीं होगा। जैसे हम यहाँ पे इसको पहले ले लेते हैं, देखो साइन 30 में हम 30 का निकालना है तो क्या हम 270 डिग्री प्लस 30 कर सकते हैं इसको, और दूसरी तरीके से हम इसको लिख सकते हैं साइन 36 360 डिग्री माइनस 60 डिग्री। क्या ये यहाँ पे 300 हो जाएगा, माइनस करेंगे तो 300 हो जाएगा, यहाँ जोड़ देंगे तो 300 हो जाएगा। देखो यहाँ पे तो इसको हम 9 से डिवाइड कर सकते हैं, यानी यहाँ पे 9 से हम इसको डिवाइड कर, कितनी बार जाएगा गुणे में 9, 3 बार जाएगा, यानी ये विषम आ गया, यानी यहाँ पे ये विषम आ जाएगा। अब क्या करेंगे, जब ये विषम आ जाएगा तो हम साइन को कॉस में बदल देंगे। भाई जब विषम आएगा तो हम साइन को किस में बदलते हैं, कॉस में बदलते हैं। हम साइन को कॉस में बदल देंगे, कॉस यहाँ लिख लेंगे कॉस 30। अब कॉस 30 का मान कितना होता है, कॉस 30 का मान होता है √3/2, √3/2 एंड साइन, यहाँ पे 300, अभी हमने बताया था कि इनमें कोई, इन वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता, मतलब 0, 80 एंड 36 में कोई चेंज नहीं होता, इनमें किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं होगा, यानी क्वाड्रेंट वैल्यू नहीं चेंज होगी। तो यहाँ पे साइन है तो साइन 60 ही नीचे लिख लेंगे, साइन का साइन 60 नीचे लिख लेंगे, और साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2।
2। अब हमको ये माइनस कैसे लगाना है, इसमें प्लस कैसे लगाना है, ये हमको देखना है कि ये वैल्यू माइनस की होगी या प्लस की होगी। देखो वैल्यू दी गई है साइन 300। 300 हमारे पास कहाँ होगा, यहाँ पे होगा। 300 इसके बीच में होगा, 360 एंड 270 के बीच में। 360 एंड 270 के बीच में हमारे पास कॉस और सेक जो होता है वो पॉजिटिव होता है, अदरवाइज माइनस होते हैं। तो यहाँ पे ये साइन की वैल्यू है। जब ये हम साइन की वैल्यू निकालेंगे, साइन 300 की वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ पे ना ही तो कॉस है ना ही सेक है, तो यहाँ पे तो साइन है। तो ये इसमें सिर्फ कॉस और सेक ही प्लस रहते हैं, तो यहाँ पे साइन जो हो जाएगा माइनस लग जाएगा। यानी यहाँ जो साइन 300 की वैल्यू आएगी, 300 डिग्री की वैल्यू आएगी -√3/2, ये वैल्यू आएगी हमारे पास, इस प्रकार की वैल्यू आएगी। अब हम चाहें तो पूरी इससे हम टेबल निकाल सकते हैं, पूरी टेबल भी इससे निकाल सकते हैं, लेकिन हम जहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ेगी हम तोड़ के ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे। इस पे हमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं रहती है। क्यों? क्योंकि हमें सिर्फ 90 डिग्री तक बहुत ही उपयोग की जाती है फिजिक्स में। उसके बाद उसके ऊपर तो प्रॉपर्ली कहीं कहीं पे मिल गया तो मिल गया, अन्यथा नहीं करना पड़ता है। बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। फिर इसके भौतिक विज्ञान में प्रयोगात्मक सामान्य गणित के लिए आगे का जो भी टॉपिक होगा वो हम नेक्स्ट लेक्चर में बता देंगे।